भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि खागा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में हुआ महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन। बहराइच थाना बौंडी ग्राम सभा में अज्ञात लोगों ने युवक को मारी गोली। झांसी में सत्यम ऑनलाइन सेंटर का किया गया उद्घाटन। लातेहार में मां दुर्गा को श्रद्धालुओं के द्वारा नम आंखों से दी गई विदाई। महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में स्थित प्राचीन बनैलिया माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। प्रयागराज कौंधियारा में चलाया गया स्वच्छ भारत मिशन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बहराइच के फरकपुर थाना बौंडी ग्राम सभा भदवानी ग्राम में अज्ञात लोगों ने राम नरेश सिंह को गोली मार दी, जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भदवानी ग्राम निवासी राम नरेश सिंह पुत्र शीतला सिंह आज सुबह शौच के लिए खेत की तरफ गए थे। तभी अज्ञात लोगों ने गन्ने के खेत में घसीटकर राम नरेश को गोली मार दी, जिसकी आवाज सुनकर ग्रामवासी खेत की तरफ पहुंचे। तभी लोगों ने पास जाकर देखा तो लहूलुहान हालत में राम नरेश सिंह जमीन पर पड़े थे। लोगों ने तुरंत उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर पहुंचे थाना अध्यक्ष बौंडी प्रेम प्रकाश पांडे और सीईओ महसी शंकर प्रसाद भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर निरीक्षण कर परिवार के लोगों से गहन पूछताछ कर दंडात्मक कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। फिलहाल अभी गोली चलने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, पूछताछ जारी है। आज प्रातःकाल थाना बौंडी के ग्राम भदवानी में श्री राम नरेश सिंह सना शीतला बस सिंह को फायर आर्म इंजरी की चोट सूचना मिलने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक बौंडी और अन्य फोर्स मौके पर पहुंची है। इनको तत्काल जिला अस्पताल रेफर कराया गया है। जिला अस्पताल में इनका इलाज करने के पश्चात उच्च उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि कुछ रंजिश थी, इस रंजिश वजह से कुछ लोगों ने इनके विरुद्ध इस प्रकार की घटना कारित की गई है। इसमें जो भी तहरीर प्राप्त होती है, इसमें मुकदमा पंजीकृत करके शीघ्र ही अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही व्यवस्था हेतु मौके पर पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है। स्थिति सामान्य है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता आलोक सिंह की रिपोर्ट। आज फतेहपुर के खागा तहसील परिसर में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय प्रहलाद सिंह द्वारा किया गया। उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह हाल में ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जो 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहे और उनका इलाज कर रहे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने अच्छे अनुभव के द्वारा खागा उप जिलाधिकारी को स्वस्थ कर दिया। कोरोना को पराजित कर बिल्कुल स्वस्थ होकर अपनी जिम्मेदारी को पुनः संभालते हुए उप जिलाधिकारी ने महिला हेल्प डेस्क कार्यालय का उद्घाटन किया। मैंने राकेट भेजे 4000 के लेकिन चलिए रोज ने पूरी बात बताएं। फिर क्या हुआ? वहाँ काम पे ले गए और वहीं मार दिया। फिर क्या हुआ? बोलना रो मत, पहले बोल, रोना मत, रोने से कुछ नहीं होगा। आपके लिए ने कहा अबे साले राकेट उसके हाथ क्यों बेच दिया? राकेट मेरे हाथ बेचना चाहिए। ये जो उद्घाटन हुआ है जी, इस पे जो है कैसी शिकायतों का कैसे निस्तारण होगा? देखिए, शासन के संज्ञान में ये तथ्य आया कि महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों में, उनके संपत्ति के संबंध में जब वो शिकायतें लेकर के जाती हैं विभिन्न विभागों में, तो उन्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। डोर टू डोर, काउंटर टू काउंटर उनको जाना पड़ता है, उन्हें दिक्कत होती है। उनकी समस्याओं का सम्यक निस्तारण हो, एक सेंट्रलाइज मेज पे हो, एक डेस्क पे हो, उन्हें इधर उधर चक्कर न लगाना पड़े, वो शासन के निर्देश के क्रम में हर डिपार्टमेंट के लिए निर्देश हुआ है कि वो एक महिला हेल्प डेस्क का स्थापना करें। शासन के आदेश के क्रम में तहसील खागा में हमने एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कराई है, जिसके नोडल अधिकारी के रूप में यहाँ नवनियुक्त महिला नायब तहसीलदार हैं श्रीमती सीमा भारती, उनको इसका नोडल बनाया है। उनके साथ एक कंप्यूटर ऑपरेटर सुश्री अर्चना कुमारी लड़की है जी, वो हमारी लेखपाल भी हैं, उनको उनका सहायक बनाया है। इस क्रम में उनके कक्ष को कंप्यूटर से सुसज्जित किया गया है जी, जिसमें जब भी कोई महिला यहाँ पे अपनी शिकायतें प्रस्तुत करेगी तो उनके शिकायतों को कंप्यूटर में दर्ज करके IGRS में पोर्टल पर उसका निस्तारण किया जाएगा, उसे अवगत कराया जाएगा।
क्या सर इसका निस्तारण का कुछ समय निर्धारित है? निस्तारण यथासंभव उसके 7 दिन के अंदर कर दिया जाएगा जी। क्योंकि हमारी तहसील में जो शिकायतें आती हैं वो संपत्ति से संबंधित होती हैं, प्रायः पैमाइश से संबंधित होती हैं, जी। जिनमें अमूमन 1 सप्ताह लगना स्वाभाविक है। निर्देश यही रहेगा कि 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण कर दें। यदि कोई वाद विवाद, कोई मुकदमेबाजी का प्रकरण हो सकता है तो उसमें और भी टाइम लग सकता है, किंतु इस पर सतत निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें तहसीलदार को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है, ये शासनादेश में भी है कि निरंतर तहसीलदार इस पटल का अनुश्रवण करते रहेंगे और 15 दिन में मैं भी इस पटल का निरीक्षण करता रहूँगा। महिलाओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। यदि उनको कहीं से कोई समस्या आती है, जिस भी डिपार्टमेंट से समस्या हो, तहसील के भूमि से संबंधित समस्या हो, वो हमारी तहसील में शिकायत कर दे। थाने से कोई उसका उत्पीड़न कर रहा हो, मार झगड़े लड़ाई की बात हो तो अपने थाने में कर दे। अन्य कोई विकास से संबंधित समस्या हो तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में अपनी समस्याओं को ले जाए। वहाँ भी इस प्रकार से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, वहाँ पे अपनी समस्याओं को दें और अनावश्यक उत्पीड़न कतई न झेलें। कैमरामैन ब्रिजेश कुमार के साथ अजय मौर्य, सी न्यूज़, खागा फतेहपुर की रिपोर्ट। आज अंतर्राज्यीय बस स्टैंड झांसी में सत्यम ऑनलाइन सेंटर का श्री प्रकाश चंद घिरौलिया द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें आरटीओ संबंधी समस्त कार्य, ऑनलाइन टैक्स, चालक परिचालक लाइसेंस, विवाह एवं रिजर्व पार्टी परमिट, फीस तथा अन्य कार्य समेत किए जाएंगे। इस अवसर पर श्री अनूप यादव, श्री राकेश यादव, श्री रवि यादव, श्री मोहम्मद जावेद, श्री राजीव श्रीनाथ, श्री ओम प्रकाश राय, श्री लोकेंद्र यादव, श्री अजय पापश्री, श्री हासिम अली, श्री पप्पू रायल, श्री सुरेश चौबे, सीनियर एडवोकेट श्री ज्ञानेंद्र तिवारी एवं अनवर खान आदि बस मालिक एवं मंडी चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। प्रोफेसर सुनील सोनी, जीतू एवं विवेक गुप्ता ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। संचालक गौरीशंकर सोनी ने किया। इसी के साथ ही जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन झांसी के उपस्थित बस ऑपरेटर्स ने दशहरा मिलन समारोह मनाया। आपका नाम? गौरी शंकर सोनी। आज क्या काहे का उद्घाटन था? किस दुकान का उद्घाटन करा आपने? हमने कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से जो बसों के परमिट वगैरह, मैरिज पार्टी के, रिजर्व पार्टी के और ड्राइवर का लाइसेंस, कंडक्टरी लाइसेंस, बसों से संबंधित जितने भी काम हैं ऑनलाइन सिस्टम से हमारे यहाँ काम होंगे आरटीओ से संबंधित। और चूँकि देश लिए खुला है कि हमारे यहाँ बसें ज़्यादा चलती हैं, मोटर मालिक लोग परेशान होते हैं, लिहाजा यहीं एक ही छत के नीचे पूरा काम होगा। ठीक। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। झारखंड के लातेहार में आज विजयदशमी के साथ मां दुर्गा को श्रद्धालुओं ने नम आंखों द्वारा विदाई दी, जहां थाना अध्यक्ष के सभी पूजा पंडालों से प्रखंड विकास अधिकारी राकेश सहाय, थाना प्रभारी सह सर्किल इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिमा का विसर्जन प्रखंड मुख्यालय के आदर्श नगर स्थित धड़धड़ी नदी में किया गया। वहीं प्रतिमा विसर्जन के पूर्व प्रखंड मुख्यालय के रेलवे कॉलोनी स्थित पूजा पंडाल में रेलवे कॉलोनी महिला समिति के द्वारा माता दुर्गा की प्रतिमा को इच्छा भरते हुए परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद महिला समिति के द्वारा सिंदूर खेला की रस्मों को पूरा किया गया, जहां इस दौरान विवाहित महिलाओं ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरने के साथ साथ एक दूसरे के गालों पर सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेली और मां की विदाई की परंपरा को पूरा किया। इस दौरान मौके पर पंचायत समिति सदस्य सुनीता पाल, उपाध्यक्ष संतोषी शेखर, अनामिका सूरी, रेखा पाठक, उपासना सिन्हा समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार विजयदशमी पर नौतनवा शहर के पड़ाव में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते इस बार विजयदशमी पर्व के अवसर पर रविवार को नौतनवा शहर में रावण दहन का आयोजन हुआ, जहां पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग के साथ ही भीड़ न जुटने देने की मंशा से लगातार निगरानी की गई। हालांकि इसके अलावा भी उत्साहित लोगों ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष कम संख्या में पहुंचे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव के साथ डीएस अग्रहरी देव की रिपोर्ट।
महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में महाअष्टमी पर शनिवार को लोगों ने माता का पूजन किया। शहर के प्राचीन मां बिनैलिया माता मंदिर पर पूरे दिन भक्तों ने दर्शन का सिलसिला जारी रखा। महाअष्टमी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह रहा। बिनैलिया माता मंदिर में माता की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। दिन भर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। सुबह को महायज्ञ तथा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। मां दुर्गा को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। प्रयागराज कौंधियारा में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को खुले में शौच करने से मुक्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम सभा के वृहद पैमाने पर शौचालयों को बनवाने का आदेश दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम सभाओं में सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान के द्वारा लाभार्थियों के नामों का चयन करते हुए शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन ग्राम प्रधान केवल शौचालयों का आधा अधूरा ढांचा ही तैयार करके उसकी इतिश्री कर देते हैं और भारत सरकार के मंसूबों पर ग्राम प्रधानों के द्वारा पानी फेर दिया जाता है। कुछ इसी प्रकार का हाल कौंधियारा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम एकौनी का है, जहां के ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम सभा के प्रत्येक मंजरों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आधे अधूरे शौचालयों का निर्माण कार्य कराया गया है और बचे हुए पैसों का ग्राम प्रधान के द्वारा अन्य सहयोगी अधिकारियों के साथ मिलकर बटर बाट करते हुए कागजों पर ही शौचालयों को पूर्ण दिखा दिया गया है, जिसके कारण आज भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय पाने वाले लाभार्थी खुले में शौच करने को विवश हैं। जबकि इस बारे में गांव की ही चंदा देवी, विजय कुमार, शंकरलाल बिंद आदि लोगों के द्वारा बताया गया कि वो ग्राम प्रधान से अधूरे पड़े शौचालय पूर्ण करवाने के लिए बार बार कहते रहे, लेकिन ग्राम प्रधान एकौनी के द्वारा उनकी बातों को अनसुना करते हुए उन सभी को डांट कर भगा दिया गया। वहीं अधूरे पड़े शौचालयों के कारण लोग शौचालयों का उपयोग न करते हुए खुले में शौच कर रहे हैं और बस्ती में आने जाने वाले रास्ते पर इतनी गंदगी है कि उधर से लोग बस्ती में आना पसंद नहीं करते। आना चाहिए। सगले गंदगी, रोड में गंदगी है, पर ना पैसा दे, पैसे मांगते थे, पैसा भी नहीं दिए बनवाने के लिए, फिर अपने से बनवाया। ना दरवाज़ा लगा है, ना कोई सुविधा है। बताएं हम लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ जाएं? रोड में कितनी गंदगी है कि हम लोग कहाँ जाएं? जाते हैं वो भी गाली देते हैं हम बैठने के लिए रोड में कि हाँ तुम लोग बैठते हो, कहाँ जाएं हम लोग? ये शौचालय किसने बनवाया था? प्रधान जी बनवाए थे। क्या नाम है प्रधान जी का? अब हमको तो ये नहीं मालूम। शिव शंकर तो कहा थी, बोले थे। तो आप लोगों के द्वारा कहीं शिकायत की गई इस बात की कि अधूरा शौचालय बनवाया गया है? नहीं, अधूरा ही शौचालय। हम बच्चे एक आए थे, बोले थे कि बन जाएगा, अभी तक नहीं बना हुआ है। क्या नाम है हमारा? हमारा नाम है चंदा। गांव खड़ियान। पीछे आपके शौचालय ये किसने, आपने बनवाया था या ग्राम प्रधान ने? ग्राम प्रधान ने। ग्राम प्रधान कौन है? शिवशंकर आदिवासी। तो क्या कभी आपने ये कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बना है इसको पूर्ण कराइए? हम लोग कई बार कहा उनसे, कहीं बन जाए लेकिन कुछ नहीं। जब देखें आप प्लास्टर सामने भी जो आधा हुआ इसमें कुछ छोटा जा रहा है मसाला। तो एक गड्ढा वगैरह बनवाया है या नहीं? एक तो गड्ढा बना है, इसमें ढक्कन कुछ नहीं रखा है। तो आप लोग ये शौचालय यूज करते हैं कि नहीं? भाई कहाँ से यूज करें, जब गड्ढा से बंद है तो कहाँ से यूज हो? क्या नाम है आपका? शंकरलाल। ये शौचालय आप ही के नाम से है? मैंने ये वाला ये दोनों है। एक ठे नाम से हमारे, थे उनके विजय कुमार के नाम से है। आपका क्या नाम है? शंकरलाल। गांव खड़ियान निकौनी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।